नमस्कार। मेल फीमेल जेंडर, आज हम लोग जेंडर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मदर मेल है या फीमेल, बॉय मेल होता है या फीमेल, ऐसी बातों की जानकारी जिस चैप्टर में होती है उसे हम लोग जेंडर कहते हैं। यानी जेंडर ऐसा चैप्टर होता है जहां से हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, नाउन या प्रोनाउन का मेल फीमेल यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चलता है। तो मुझे लगता है कि आप जेंडर के बारे में थोड़ा सा समझ पाए होंगे। मतलब आज हम लोग इसी विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जेंडर चैप्टर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जेंडर का मतलब क्या होता है? मेल प्लस फीमेल। यहाँ देखिए हमने लिखा है जेंडर इक्वल टू मेल और फीमेल। चलिए अब इसके डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि जेंडर यानी मेल फीमेल इत्यादि पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसका किसका होता है। जेंडर पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ नाउन और प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन का ही होता है, और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जेंडर से कोई मतलब नहीं है। यानी जेंडर का संबंध सिर्फ नाउन और प्रोनाउन से होता है। सिर्फ नाउन ही प्रोनाउन के ही जेंडर होते हैं। कैसे? चलिए इसके कुछ एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ हमने दो एग्जांपल्स लिखा है, आप ध्यान से जरा देखिए। लड़का के पास बड़ी कार है। बड़ी कार है यहाँ पे छूट गया है क्योंकि वह बहुत अमीर है। तो मैंने इसका अंग्रेजी बनाया है द बॉय। यहाँ पे आप लड़का पे ध्यान दीजिए, लड़का और वह, ये दोनों पे आपको ध्यान देना। द बॉय हैज अ बिग कार बिकॉज ही इज वेरी रिच। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लीजिए। तो यहाँ पे लड़का क्या है? लड़का नाउन है, ठीक है। हैज क्या है? हैज वर्ब है। बिग क्या है? बिग एडजेक्टिव है, ओके। बिग यहाँ एडजेक्टिव है। वैसे कार फिर से नाउन है। बिकॉज, बिकॉज क्या है? बिकॉज है कंजंक्शन, ठीक है। और ही क्या है? ही है प्रोनाउन, प्रोनाउन है। इज वर्ब है। ये वेरी एडवर्ब है। और रिच क्या है? रिच एडजेक्टिव है। अभी आप सिर्फ जो दिखा रहा हूं आप देखिए, फिर समझ जाइएगा। फिर उसी तरह का हमने नीचे एक एग्जांपल फिर से लिखा है। लड़की के पास कार है क्योंकि वह बहुत अमीर है। अब देखिए दोनों वाक्य में हमने सिर्फ एक ही अंतर किया है कि ऊपर वाले वाक्य में हमने लड़का लिखा है और नीचे वाले वाक्य में हमने लड़का के स्थान पे लड़की लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पे पूरे वाक्य में हमने देखा, देखिए हैज का हैज लड़की के लिए भी हैज आया, लड़का के लिए भी हैज आया। बिग बिग यानी एडजेक्टिव भी दोनों में सेम आया। उसके बाद फिर बिकॉज देखिएगा, बिकॉज भी दोनों में सेम आया है। कार तो खैर कार है ही, और लेकिन यहाँ पे देखिएगा ऊपर वाले वाक्य में ही आया है जबकि नीचे वाला वाक्य में शी आ गया है, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिएगा वर्ब इज है तो लड़की के लिए भी इज आया, लड़का के लिए भी इज आया। वेरी एडवर्ब है तो दोनों में सेम है। रिच भी दोनों में सेम है। तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ यहाँ पे नाउन, ये देखिए नाउन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिर्फ दो ही जगह जेंडर में चेंज हुआ है, एक बॉय का गर्ल हो गया है और एक ही का शी हो गया है। बाकी सभी चीज ऊपर और नीचे में लड़का लड़की दोनों के लिए सेम है। आप देख पा रहे हैं बिग लड़का के लिए भी आया है और बिग लड़की के लिए भी आया है। बिकॉज मतलब सब कुछ सेम है। इससे साफ पता चल जाता है कि नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसे जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता है। आप साफ देख पा रहे हैं, चाहे वो कंजंक्शन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कोई भी हो, इसका मेल फीमेल से ये प्रभावित होता ही नहीं है। चलिए अब तो आप इतना जान गए होंगे कि जेंडर सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के होते हैं। अब देखते हैं कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। आप देख पा रहे हैं जेंडर चार प्रकार के होते हैं, चार तरह के होते हैं। कौन कौन? मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ये मेल फीमेल हो सकता है, आप ग्रामर में मेस्कुलाइन और फेमिनाइन के नाम से देखें, लेकिन मैं यहाँ वही भाषा में यूज कर रहा हूँ जो इजी टू अंडरस्टैंड है। तो ये चार प्रकार के जेंडर होते हैं। आज हम लोग इसमें से मेल और फीमेल ये दोनों का पूरा चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो
आपको पता है ये है कि जेंडर जो भी होगा ये चारों सब किसका होता है, नाउन और प्रोनाउन का होता है। तो चलिए पहले नाउन का हम लोग जेंडर को देख लेते हैं, मेल जेंडर को, और फिर फीमेल जेंडर को देख लेते हैं। तो मेल जेंडर क्या होता है, ये बहुत ही आसान है समझना। देखिए मेल जेंडर के अंदर यानी मेल के अंदर ऐसे नाउन प्रोनाउन आते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराता है। जैसे कुछ एग्जांपल देख ले, जैसे हमने यहाँ कुछ एग्जांपल लिया है, बॉय, फादर, सन, किंग, डॉग, अजय, ये सब क्या है, मेल जेंडर है। क्यों? क्योंकि ये सब मेल का बोध कराता है, ये सब पुरुष जाति के लिए बोध होता है। उसी तरह से फीमेल का देख लेते हैं कि फीमेल जेंडर क्या होता है। तो फीमेल जेंडर के अंदर कैसे नाउन आते हैं जो फीमेल का यानी स्त्री जाति का, स्त्रीलिंग का बोध कराता है। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, गर्ल लड़की, मदर, डॉक्टर बेटी, क्वीन, बिच, डॉग का फीमेल को बिच कहते हैं, या फिर किसी का नाम जैसे मैंने यहाँ लिखा है रेखा, तो ये सारा का सारा फीमेल है। तो मेल फीमेल समझना बहुत आसान है, खासकर नाउन में। चलिए अब मैं कुछ मेल फीमेल प्रोनाउंस एक साथ दे रहा हूँ, आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मेल फीमेल प्रोनाउन नाउंस हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और इसे देख भी लीजिए। देखिए जैसे बॉय, बॉय का फीमेल होता है गर्ल, बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की। फादर पिता, उसका फीमेल हो जाएगा मदर, माँ। सन बेटा, डॉटर बेटी। किंग मेल हो गया, और क्वीन यानी कि रानी फीमेल हो गया। डॉग, डॉग का कुत्ता और उसका हो गया कुतिया, बीच। मैन, मैन का फीमेल हो गया वीमेन। बुल मतलब सांड या बैल, और बुल का फीमेल हो गया काव, गाय। ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, ये सारा का सारा मेल फीमेल है। और कुछ देख लीजिए, टाइगर, टाइगर का टिग्रेस, मतलब इसका बाघ होता है, उसका इंग्लिश होता है बाघिन। हॉर्स घोड़ा, और घोड़ा का घोड़ी, घोड़ी का होता है मेयर। उसी तरह से हीरो, हीरो का हीरोइन। होस्ट, होस्ट का होस्टेस, आप इसे बहुत बार एयर होस्टेस के नाम से सुने होंगे। होस्ट मतलब जो हमारे मेहमानबाजी करते हैं उसे हम लोग होस्ट करते हैं। हस्बैंड, हस्बैंड का वाइफ, पति पत्नी। अंकल, अंकल का फीमेल आंटी। सर का मैडम, इसमें से बहुत सारा आप जानते होंगे और यूज भी करते होंगे, तो आप अभी देखते जाइए। मिस्टर का मिसेज, मिस्टर मेल के लिए यूज करते हैं और फीमेल के लिए मिसेज। उसी तरह कॉक मतलब मुर्गा, हेन मतलब मुर्गी। नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा, उसका फीमेल हो गया नीस, नीस मतलब भांजी या भतीजी। तो दो और बज गए थे। ग्रूम मतलब दूल्हा, उसका ब्राइड दुल्हन। गॉड देवता, और गॉडेस देवी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाउन्स थे जिनका मैंने मेल फीमेल आपको दिखाया। अब यहाँ कुछ बात जो ध्यान देने की है उसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए आपने यहाँ पे गौर किया कि जितने भी हमने यहाँ पे नाउन्स देखे सब का सब सजीव है, एक भी निर्जीव आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेल फीमेल के अंदर जो भी नाउन आते हैं वे सभी सजीव होते हैं। मेल और फीमेल के अंदर जो नाउन आते हैं वे सभी सजीव होते हैं, याद रखिएगा। निर्जीव नाउन मेल फीमेल में नहीं आता है, इसे अच्छी तरीके से गांठ बांध के रख लीजिए। ठीक है, ये सब के सब सजीव है, मैंने एग्जांपल दिखाया। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन भी मेल फीमेल जेंडर में नहीं आते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। जितने भी नाउन अनकाउंटेबल होते हैं वो सभी मेल फीमेल में नहीं आते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे देखिएगा, वाटर, मिल्क, गोल्ड, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, ये सब मेल फीमेल जेंडर में नहीं आते हैं। ठीक है, क्यों ये सब वाटर, मिल्क, गोल्ड, ऑनेस्टी ये सब मेल फीमेल जेंडर में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ये सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना नहीं भूलें। ये क्लास कोई 1-2 दिनों की नहीं है, बहुत लंबा चलने वाला है, और आप यहाँ पे 110% अंग्रेजी सीख के जाएंगे, चाहे आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो या फिर जनरल स्टूडेंट हो। स्पेशली ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए है, मगर जनरल के लिए भी उतने ही मददगार है। चलिए, तो आपको पता है कि जेंडर जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन का होता है। तो हमने नाउन का तो देख लिया, मेल और फीमेल जेंडर। अब हम लोग प्रोनाउन के मेल फीमेल जेंडर को देखते हैं। ये प्रोनाउन के कुछ मेल फीमेल जेंडर आपके सामने है, आप देख लें। मेल में ही, हिम, हिज और हर,
और सामने ही सामने फीमेल है, ही का फीमेल होता है शी, हर का हिम का हो जाएगा हर, हिज का हर्ष, वैसे हर भी होता है हर्ष दोनों होता है हिज का, और हिम सेल्फ का होता है हर सेल्फ। ये सारा मेल है और ये सारा फीमेल प्रोनाउन है। इसका हिंदी को भी बड़े अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ हिंदी लिख दिया। वैसे हिंदी के विषय में एक बात अभी ये बता दूं कि दोनों का चाहे मेल प्रोनाउन हो या फीमेल प्रोनाउन हो, हिंदी बिल्कुल सेम होता है। देखिए यहाँ भी वह है तो यहाँ भी वह है, यहाँ उसे है तो यहाँ भी उसे है, हिंदी बिल्कुल सेम होता है। तो फिर दोनों में कैसे यूज करेंगे, अंतर क्या है, वो सब मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। अब इसमें भी कुछ बातें हैं जो अच्छे से ध्यान रखें। मेल और फीमेल जेंडर में मात्र 4 प्रोनाउंस ही आते हैं। देखिए नाउन का संख्या तो अनलिमिटेड हो सकता है, बहुत सारा है, लेकिन प्रोनाउन में मात्र 4 ही है। आपने ऊपर देखा 4, ही, हिम, हीज, हिमसेल्फ मेल में है, और शी, हर और हरसेल्फ फीमेल में। तो मात्र 4 ही प्रोनाउंस दोनों में आते हैं। इसके अलावा कोई भी मेल फीमेल प्रोनाउंस नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात, ये मेल फीमेल प्रोनाउंस सिर्फ सजीव के लिए आते हैं, निर्जीव के लिए नहीं आते हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपको नाउन का बताया था कि नाउन का मेल फीमेल सिर्फ सजीव के लिए आता है, ठीक उसी प्रकार से प्रोनाउन में भी अभी मैंने जो ऊपर 4 दिखाया है, उनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग सजीव के लिए कर सकते हैं, निर्जीव के लिए नहीं कर सकते हैं। इसे समझ लीजिए। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, वह घर है। अब देखिए वह का तो अमूमन जनरली आप जानते हैं हिंदी ही या शी होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ही इज अ हाउस और दूसरा लिख दिया सी इज ए हाउस। यकीन मानिए कि इस तरह का वाक्य बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास ऐसे मिले हैं मुझे अपने पढ़ाने के दौरान, जो इस तरह का वाक्य बना देते हैं। अब बताइए दोनों में कौन सा सही है, ही इज हाउस होगा या सी इज हाउस होगा? अब जरा सोचिए, यहाँ पे ये दोनों गलत है, ही इज ए हाउस भी गलत है और सी इज ए हाउस भी गलत है। यहाँ हम लोग ही का प्रयोग या सी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा कि मेल फीमेल के जो प्रोनाउंस है उसका यूज सिर्फ सजीव के लिए होता है, निर्जीव के लिए नहीं होता है। और घर क्या है, घर तो निर्जीव है, इसलिए हम यहाँ पे ही इज हाउस या सी इज हाउस नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा दैट इज अ हाउस। ठीक है, यहाँ ही सी गलत हो जाएगा और ही सी के स्थान पे हम लोग दैट इज अ हाउस का यूज करेंगे। एक बात और जो सबसे जरूरी है, देखिए नाउन का मेल फीमेल जेंडर में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ हिंदी से काम हो जाता है। जैसे लड़का लिखा है तो बॉय बोल दिया, लड़की लिखा है तो गर्ल बोल दिया। मगर प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ मेल फीमेल दोनों ही प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग सेम होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वह अच्छा है, तो देखिए वह तो मेल के लिए भी आता है फीमेल के लिए भी आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज गुड या सी इज गुड। तो वह अच्छा है, यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये लड़का के लिए आता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ही इज गुड। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से लिखा हुआ है वह अच्छी है, यहाँ भी वह है यहाँ भी वह है, लेकिन यह अच्छी है से साफ पता चल जा रहा है कि ये यहाँ पे ये फीमेल के लिए आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज गुड। यहाँ पे हो जाएगा शी इज गुड। क्लियर है? इसी तरह से एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक और दिया है, उसका पति अमीर है। अब ये उसका के लिए आप क्या लगाइएगा, हिज लगाइएगा या हर लगाइएगा? आप जरा सोचिए। यहाँ पे हो जाएगा हर हस्बैंड इज रिच। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए उसका पति, तो पति किसका है, किसी औरत का है, यानी फीमेल का है। तो यानी यहाँ पे जो उसका लिखा हुआ है ये किसी फीमेल के लिए आया, और फीमेल में उसका का अंग्रेजी क्या होता है, तो हर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी प्रोनाउन का यूज कीजिए मेल फीमेल, तो काफी सावधानी से कीजिएगा। आपको देखना पड़ेगा यहाँ मेल के लिए आ रहा है कि फीमेल के लिए आ रहा है। इसका एक आपकी मैंने लिखा है उसकी पत्नी अमीर है। देखने में तो ये उसकी लग रहा है, तो इस उसका उसकी के लिए क्या हो जाएगा, तो ऐसे तो कहेगा उसकी है तो फीमेल हर हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे हिज का प्रयोग होगा, क्योंकि पत्नी किसी मेल का होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, हिज वाइफ इज रिच। यहाँ देखिए उसकी के लिए हिज आ गया, जबकि यहाँ उसका के लिए हर आ गया। तो ये सब कंफ्यूजन आपको ना हो, इसलिए जब भी आप प्रोनाउन का मेल फीमेल जेंडर देखें तो हमेशा से याद रखिएगा। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, उसके पास एक कार है। ठीक है, उसके पास एक कार है, और मैंने इसका 2 इंग्लिश यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ही हैज अ कार और सी हैज अ कार।
तो ऊपर के एग्जाम्पल में तो पता चल गया कि पति जो होगा वो किसी स्त्रीलिंग का होगा, इसलिए हमने हर लगा दिया, और पत्नी जो होगा किसी पुल्लिंग का होगा, इसलिए हिज लगा दिया। लेकिन यहाँ आपको क्या पता चल पा रहा है कि उसके पास एक कार है, तो ये फीमेल है या मेल है? यहाँ तो ये बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ क्या करेंगे, जब हमें कंफ्यूजन होगा कि मेल लगेगा कि फीमेल लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ मेल फीमेल में डाउट हो, जेंडर का पता नहीं चले, वहाँ पे हम लोग मेल प्रोनाउन या मेल नाउन का ही प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ ऊपर वाला ही हैज अ कार ये सही हो जाएगा, और सी हैज अ कार ये गलत तो नहीं कह सकता हूँ मगर नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगर आप श्योर हैं कि वो फीमेल है, आप जानते हैं तो आप सी हैज अ कार लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, तो वैसे स्थिति में आपको डाउट रहने पे ये डाउट का जो क्रेडिट है, वो बेनिफिट जो होता है वो मेल प्रोनाउन को ही चला जाता है। चलिए ऊपर वाला वाक्य सही हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब मेल फीमेल जेंडर में कंफ्यूजन हो तो वहां मेल जेंडर का ही यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वह ईमानदार है, तो वह ईमानदार है, तो लड़की के लिए भी अगर वह यूज करेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे, ईमानदारी है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। तो आप यहाँ पे क्या होगा, ही इज ऑनेस्ट या शी इज ऑनेस्ट। तो यदि आपको पता नहीं है कि ये वह मेल है या फीमेल है, तो वहां पे ही इज ऑनेस्ट सही हो जाएगा, और शी इज ऑनेस्ट का यूज हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है। उसका भाई अच्छा है, तो उसका ये अब लड़का है या लड़की है कैसे जानेंगे, क्योंकि उसका उसकी तो दोनों के लिए आता है। अगर ये लड़की है तो यहाँ पे हर हो जाएगा, अगर ये लड़का है तो यहाँ पे हिज हो जाएगा। तो यदि आपको पता है तब तो ठीक है, मतलब आप जान रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप सेंटेंस बना रहे, वाक्य में बना रहे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ऊपर वाला यानी कि हिज ब्रदर इज गुड, यही वाला आपको यूज करना पड़ेगा। नीचे वाला नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा, और कई मायने में से गलत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे मेल प्रोनाउन का यूज, मेल नाउन प्रोनाउन का यूज करेंगे। इस क्लास में हमने नाउन और प्रोनाउन के मेल और फीमेल जेंडर को जान लिया है। कॉमन और न्यूट्रल जेंडर को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।